नमस्कार, द टाइम्स ग्लोबल में आपका स्वागत है और मैं हूं रुपेंद्र राघव। साल 2004 में आई पहली मस्ती को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था। उसकी सफलता के दो और पार्ट बनाए गए, ग्रैंड मस्ती और ग्रेट ग्रैंड मस्ती। अब इसी फ्रेंचाइजी का चौथा हिस्सा सामने आया है, मस्ती 4। इस फिल्म को मज़ेदार वापसी बताया गया था, लेकिन फिल्म शुरू होते ही साफ महसूस होता है कि यहाँ से ज़्यादा उम्मीद करना गलत होगा। शुरुआत से ही कहानी बिखरी हुई लगती है। जो हंसी दिखाने की कोशिश की गई है वह थकी हुई है और पुरानी महसूस होती है। हर सीन इतना ढीला है कि ऑडियंस का ध्यान बार बार भटक जाता है। कई बार तो लगता है कि फिल्म देखना ही गलती है। फिल्म की शुरुआत तीन दोस्तों से होती है, मीत, विवेक ओबेरॉय, अमर, रितेश देशमुख और प्रेम आफ्ताब शिवदसानी। तीनों शादीशुदा हैं लेकिन अपनी शादी से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी अब फीकी और उबाऊ हो चुकी है। इसी बीच उनका दोस्त कामराज अरशद वारसी आता है। वो बताता है कि उनकी पत्नी नरगिस फाकरी उसे लव वीज़ा देती है, मतलब चाहे तो वह किसी भी लड़की के साथ एक हफ्ता बिता सकता है। यह सुनकर तीनों दोस्तों को यह बात बहुत अच्छी लगती है और वे भी अपनी अपनी पत्नियों से यही अनुमति मांगते हैं। कुछ झगड़ों के बाद उनकी पत्नियां मान भी जाती हैं, लेकिन जब वे दोस्त घूमकर लौटते हैं तो उन्हें बड़ा झटका लगता है। उनकी पत्नियां भी उनसे लव वीज़ा मांगती हैं और उन्हें भी मंजूरी मिल जाती है। यानी अब पत्नियां छुट्टी पर जाने वाली हैं और यहीं से असली परेशानी शुरू होती है। फिल्म में कई जाने पहचाने कलाकार हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग में जान नहीं दिखती। रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफ्ताब सिद्दीकी अपनी भूमिकाओं में तो हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। पर उनकी कॉमेडी असर नहीं छोड़ती। डायलॉग बोलते समय जो ऊर्जा चाहिए वो गायब दिखती है। कई बार हंसी लाने की कोशिश की गई है, लेकिन ऑडियंस मुस्कुराने की सिर्फ कोशिश करती है। तुषार कपूर बिहार पुलिस के अफसर के रूप में नजर आते हैं, मगर न बोली सही लगती है न एक्टिंग। अरशद वारसी और नरगिस फाकरी के छोटे रोल आते हैं, पर बिना असर छोड़े खत्म ही हो जाते हैं। इतने सारे कलाकार होने के बावजूद भी कोई भी याद नहीं रहता। यही फिल्म की सबसे बड़ी कमी है। महिला पात्रों को सिर्फ दिखावे के लिए रखा गया है। अधिकतर वे बिकनी पहने हुए नजर आती हैं और उनके किरदार में कोई गहराई नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि उन्हें केवल कैमरे के लिए इस्तेमाल किया गया है, कहानी के लिए नहीं। वे किसी पात्र के बजाय सिर्फ एक वस्तु की तरह नजर आती हैं। मिलाप जावेरी का निर्देशन फिल्म को सबसे कमजोर बना देता है। पूरी फिल्म देखकर यही सवाल उठता है कि इसे बनाने की जरूरत ही क्या थी। कहानी अधूरी लगती है, सीन खिंचे हुए लगते हैं और कॉमेडी की जगह अजीब बातें दिखाई देती हैं। ऐसा महसूस होता है कि बस पुराने नाम का सहारा लेकर फिल्म बना दी है, लेकिन उसमें ना समझदारी है ना एंटरटेनमेंट। निर्देशक की पकड़ शुरुआत से ही ढीली दिखाई देती है। फिल्म ना दिशा पकड़ती है ना ऑडियंस को जोड़ के रखती है। हंसी की जगह सिर्फ बोर करती है। कई जगह लगता है कि इतनी कमजोर फिल्म बननी थी तो उसे शुरू ही क्यों किया गया। फिल्म के गीत भी निराश करते हैं। इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी होने के बावजूद म्यूजिक में कोई आकर्षण नहीं है। गाने आते हैं और निकल जाते हैं, पर कुछ याद नहीं रहता कि कौन सा गाना था। मगर कोई पूछे कि फिल्म में कौन सा गाना अच्छा था तो जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास 2.5 घंटे खाली हैं तो आप सो जाएं, टहल लें या मोबाइल की स्क्रीन साफ कर लें। मस्ती 4 देखने में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने धैर्य की परीक्षा लेनी हो तो जरूर सिनेमाघर तक जाएं और देखें मस्ती 4। ऐसी और फिल्मों के रिव्यू के लिए देखते रहिए द टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।